नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक भारी भरकम हेलीकॉप्टर हवा में कैसे उड़ जाता है? वो बिना रनवे के सीधे ऊपर कैसे उठता है? हवा में एक जगह स्थिर कैसे रहता है? आगे पीछे और दाएं बाएं कैसे घूमता है? अगर उसका पंखा बंद हो जाए तो क्या वो सीधे नीचे गिर जाएगा? आज की इस वीडियो में हम हेलीकॉप्टर की पूरी साइंस को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, उसके पार्ट्स और पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद जब भी आप हेलीकॉप्टर देखेंगे तो उसकी उड़ान के पीछे की पूरी साइंस समझ आएगी। दोस्तों, हेलीकॉप्टर एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो वर्टिकल तरीके से उड़ सकता है, यानी सीधे ऊपर उठ सकता है, हवा में रुक सकता है और पीछे जा सकता है। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मेडिकल इमरजेंसी, सेना, रेस्क्यू मिशन, बाढ़ राहत और वीआईपी यात्रा में किया जाता है। अब सवाल आता है, आखिर ये उड़ता कैसे है? इसके लिए पहले हमें इसके मुख्य पार्ट समझने होंगे। हेलीकॉप्टर के ऊपर जो बड़े बड़े ब्लेड घूमते हैं उन्हें मेन रोटर कहते हैं। यही हेलीकॉप्टर को लिफ्ट देते हैं। इन ब्लेड्स का शेप बिल्कुल हवाई जहाज के पंख जैसा होता है। जब ये तेजी से घूमते हैं तो ऊपर की हवा तेज चलती है और नीचे की हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है, जिससे लिफ्ट पैदा होती है और हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम उड्डयन की शुरुआत कहते हैं। टू टेल रोटर। अब आपने पीछे छोटा पंखा जरूर देखा होगा, इसे टेल रोटर कहते हैं। इसका काम है हेलीकॉप्टर को घूमने से रोकना, क्योंकि जब मेन रोटर घूमता है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी रोटर एक दिशा में घूमेगा तो बॉडी दूसरी दिशा में घूमना चाहेगी। अगर टेल रोटर ना हो तो पूरा हेलीकॉप्टर चक्री की तरह घूमने लगेगा। टेल रोटर इसी रोटेशन को कंट्रोल करता है। हेलीकॉप्टर में टरबाइन इंजन होता है। यह फ्यूल जलाकर पावर बनाता है। फिर यह पावर गियर बॉक्स के जरिए रोटर तक पहुंचती है और रोटर तेजी से घूमने लगता है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत ही सटीक तरीके से होती है। चौर कॉकपिट, जहां पायलट बैठता है उसे कॉकपिट कहते हैं। यहीं से पायलट पूरा हेलीकॉप्टर कंट्रोल करता है। अब समझते हैं असली साइंस। जब पायलट इंजन स्टार्ट करता है तो रोटर धीरे धीरे घूमना शुरू करते हैं। फिर उनकी स्पीड बढ़ती है। जैसे जैसे रोटर तेज घूमते हैं वैसे वैसे हवा नीचे की तरफ धकेली जाती है और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार हवा नीचे जाएगी तो हेलीकॉप्टर ऊपर उठेगा। इसे लिफ्ट कहते हैं। हेलीकॉप्टर की सबसे खास बात है हॉवरिंग, यानी हवा में एक जगह स्थिर रहना। इसके लिए पायलट रोटर की ताकत को बिल्कुल बैलेंस करता है, जिससे ग्रेविटी नीचे खींचती है और रोटर ऊपर उठाते हैं। दोनों बराबर हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर हवा में रुक जाता है। अब सवाल आता है, अगर रोटर सिर्फ ऊपर उठाते हैं तो हेलीकॉप्टर आगे कैसे जाता है? इसके लिए इस्तेमाल होता है साइक्लिक कंट्रोल। पायलट रोटर डिस्क को थोड़ा टिल्ट करता है। अगर रोटर आगे टिल्ट होंगे तो लिफ्ट भी आगे की तरफ लगेगी और हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने लगेगा। इसी तरह लेफ्ट टिल्ट यानी बाएं मुड़ना, राइट टिल्ट यानी दाएं मुड़ना और बैक टिल्ट यानी पीछे जाना, यानी हेलीकॉप्टर किसी ड्रोन की तरह हर दिशा में मूव कर सकता है। अब बात करते हैं टर्निंग की। जब पायलट टेल रोटर की ताकत बदलता है तो हेलीकॉप्टर दाएं या बाएं घूमने लगता है। इसे यॉ कहते हैं। अब सबसे रोमांचक सवाल, अगर हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या वो सीधे नीचे गिर जाएगा? नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर में एक सिस्टम होता है, ऑटो रोटेशन। जब इंजन बंद हो जाता है तो नीचे आती हवा रोटर को घुमाती रहती है और पायलट धीरे धीरे हेलीकॉप्टर को सुरक्षित उतार सकता है, यानी हेलीकॉप्टर पूरी तरह पत्थर की तरह नहीं गिरता। यही वजह है कि हेलीकॉप्टर में इमरजेंसी लैंडिंग संभव होती है। अब समझते हैं प्लेन और हेलीकॉप्टर में फर्क। प्लेन को रनवे चाहिए और होवर नहीं कर सकता। हेलीकॉप्टर वर्टिकल टेक ऑफ करता है और होवर कर सकता है, लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा फ्यूल खाता है और इसकी मेंटेनेंस भी ज्यादा महंगी होती है। यह इसकी कुछ सीमाएं हैं। आज हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस, मिलिट्री मिशंस, डिजास्टर रेस्क्यू और वीआईपी ट्रैवल जैसी कई जगहों पर होता है। दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन इसी की मदद से होते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है और रोटर्स कैसे काम करते हैं। यानी हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि फिजिक्स और इंजीनियरिंग का कमाल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।